खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। भारत के एक सीनियर सियासतदान हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और उन्होंने हाल ही में जो भारत पाकिस्तान फौजी झड़पें हुई उन पर कुछ, आप कह सकती हैं, हैरानकुन तबसरे किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मालूमात एक अखबारी मजमून से ली गई हैं, जिसमें उनके एक पॉडकास्ट इंटरव्यू का जिक्र है। अच्छा, तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र याद कर लेते हैं। वो 7 मई को कशीदगी काफ़ी बढ़ गई थी, है ना? जी बिल्कुल। 4 दिन तक तो बाकायदा झड़पें चलती रहीं। लड़ाका तैयारे, मिसाइल, तोपखाना सब कुछ इस्तेमाल हुआ। और ये सब शुरू हुआ था वो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद। हाँ, जिसका इल्ज़ाम भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगाया था और पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद किया था। बिल्कुल। और सरकारी तौर पर तो भारत नुकसानात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब स्वामी साहब जो कह रहे हैं वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी? सबसे अहम और शायद चौंका देने वाली बात उनका ये एतराफ़ है कि हालिया झड़पों में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। 5? जी 5। और उनमें बकौल उनके राफेल जेट भी शामिल था। उन्होंने वाजे कहा कि पाकिस्तान ने चीनी लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल करते हुए हमारे 5 तैयारे मार गिराए। उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ थी, जबकि हमारे फ्रांसीसी राफेल जेट मायूस कुन थे। राफेल मायूस कुन, ये तो भारत का सबसे जदीद तैयारा समझा जाता है। उस पर तो अरबों डॉलर खर्च हुए। बिल्कुल। और यही बात इस बयान को और भी संगीन बना देती है। उन्होंने राफेल को भारत की दिफाई जरूरियात के लिए नाकाफी तक कह दिया। तो ये सिर्फ नुकसान का एतराफ नहीं, बल्कि ये तो भारत की फौजी सलाहियत और खरीदारी पर भी सवाल उठा रहा है। यकीनन। और सबसे अहम बात यह है कि ये बयान किसकी तरफ से आ रहा है। बीजेपी यानी हुक्मरान जमात के एक सीनियर तरीन रहनुमा। ये भारत के सरकारी मौक़िफ़ से आप कह लें 180 डिग्री मुख्तलिफ है। इससे तो फिर भारत की अंदरूनी सियासत में हलचल मच गई होगी। जाहिर है। इससे ये सवालात उठते हैं कि क्या हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, क्या सरकारी बयानिए पर पार्टी के अंदर ही एतमाद नहीं। और क्या उन्होंने सिर्फ इसी मामले पर बात की या और भी कुछ कहा? नहीं, वो तो काफ़ी आगे गए। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया जो पहले हुआ था, और इस हवाले से वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की। कहा कि जिम्मेदारों को सज़ा ना देना एक संगीन जुर्म था और बदला लेने में नाकामी हुई। अच्छा, पुलवामा पर भी? और वो जो राफेल डील थी मुतनाज़ा? जी, इस पर भी उन्होंने करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए। कहा कि ये कभी तहकीकात नहीं होगी जब तक मोदी वज़ीर आज़म है। मतलब बराह रास्त इल्ज़ाम कि वज़ीर आज़म तहकीकात नहीं होने देंगे। ये तो बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं वज़ीर आज़म पर। कौमी सलामती, दिफाई सौदे, करप्शन। बिल्कुल। और वो यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने मोदी के बैनुल अक़वामी क़दकाट को भी चैलेंज किया। कहा कि ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात थे वो सतही थे और मोदी एक खिदमतगार की तरह थे। खिदमतगार? इतने सख्त अल्फाज? जी। और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जब जंग बंदी की बात आई तो मोदी ने अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए, उसे खौफ और बुज़दिली करार दिया। यानी उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया? उनके मुताबिक जी हाँ। और इन सब बातों के बाद आखिर में उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। इस्तीफा? जी, बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि मोदी को जाना चाहिए। वो हमारी जमहूरिया के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुतालबा है, अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो खुलासा ये हुआ कि एक सीनियर बीजेपी लीडर अपनी ही हुकूमत की लाइन से हटकर जंगी नुकसानात तस्लीम कर रहे हैं, महंगे दिफाई सौदे पर सवाल उठा रहे हैं, वज़ीर आज़म पर करप्शन और कमजोरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल, यही तस्वीर बनती है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी मामले को समझने के लिए सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ काफ़ी नहीं होता। ऐसी आवाज़ें, चाहे वो कितनी हैं मुतनाज़ा क्यों ना हो, सुनना ज़रूरी है ताकि पूरी तस्वीर वाज़े हो सके। ये वाकई एक बहुत पेचीदा सूरत हाल पेश करता है। जी। और ये सुनने वालों के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है कि आखिर इतनी सीनियर सतह पर अपनी ही पार्टी की आदत के खिलाफ, वो भी कौमी सलामती जैसे हसास मामले पर इतने खुलकर बोलने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये कोई ज़ाती रंजिश है, पॉलिसी पर गहरा इख्तिलाफ, या फिर भारतीय सियासत के अंदर कोई बड़ी तब्दीली का पेश खेमा? इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।